हमने आपसे एक दिन पहले ही कहा था कि डील मुकम्मल हो इतना मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि मसला यह नहीं है कि जो इजराइल अमेरिका से हथियार लेकर पहले गजा पर अटैक कर रहा था, जिन अमेरिकी हथियारों से उसने ईरान पर अटैक किया था, जिन हथियारों से वो कभी सीरिया तो कभी लेबनान पर अटैक कर रहा था, वो इतनी आसानी से मान जाए। मैं बार बार कहता हूं, कट्टरपंथियों से बचकर रहने की जरूरत है। नेतन्याहू के पास ट्रंप की चाबी है। सोचिए, एक दिन पहले तक लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हो रहे हमले में पहले ट्रंप फिर जेडी वेंस इजराइल को उसकी हैसियत याद दिला रहे थे कि तुम अकेले पड़ गए हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं। 24 घंटे में पासा पलट गया। वही अमेरिका, वही ट्रंप किसे धमकी दे रहा है? ईरान को। किसको कह रहा है? वो प्रतिनिधिमंडल जो स्विट्जरलैंड में उनके यानी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने बैठकर डील को पूरा लॉक करने जा रहे थे, धमकी दे डाली। किसके लिए? इजराइल के लिए। और जो धमकी दी उसका असर फौरन देखने को मिला। असर यह हुआ कि इजराइल की तरफ से हो रहे हमले पर बातचीत के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान गुस्से में आ गया। उसने बीच बैठक से बॉयकॉट कर दिया। जेडी वेंस का चेहरा देखने लायक था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था, जो मध्यस्थता की भूमिका निभाकर पूरी दुनिया में अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हुआ वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि अब असर सिर्फ अमेरिका, इजराइल या ईरान तक नहीं है, बल्कि कई देश खौफजदा है। ऐसे में पाकिस्तान और कतर की तरफ से एक नया प्रपोजल आया है, वो भी आपको दिखाता हूं, और कैसे ईरान ने मुसीबत बढ़ा दी अमेरिका की, वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा इस वीडियो से ही आप सबको समझ जाएंगे। जरा देखते चलिए यहां क्या हो रहा है वीडियो में। तो चेहरा देखिएगा, शहबाज शरीफ का चेहरा उतर गया। वो समझ ही नहीं पा रहे करना क्या है भाई, कैसे इन सब चीजों से बाहर आया जाए, क्योंकि उम्मीद तो थी जैसे ही ये मुकम्मल होगी, लॉक होगी डील, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टंका बजेगा, सोच के गए थे। लेकिन अब्बास अरागाची ने बीच मीटिंग से ही रुखसती ले ली। खबर पहुंची थी कि ट्रंप ने धमकी दी थी प्रतिनिधिमंडल को उड़ाने की, ईरान पर हमला करने की। इस पर गुस्सा हुआ चेहरा देखिए शहबाज शरीफ का। तो खबर क्या है? खबर भाई ये है कि ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरानी टीम ने अचानक स्विट्जरलैंड में हो रही बातचीत, अहम बातचीत छोड़ दी। ये तमाम चीजें निकलकर सामने। जेडी वेंस का चेहरा इसलिए भी देखने लायक है क्योंकि जेडी वेंस एक हद तक ये नजर आते हैं कि अब वो चाहते नहीं है कि इस पूरे संघर्ष में अमेरिका ऐसे ही लगातार पिसता रहे। अब वो इस संघर्ष से बाहर आना चाहते हैं और उनको मुकम्मल तरीका मिल गया था। लेबनान पर जब अटैक इजराइल ने किया और ईरान नाराज हुआ, तो जेडी वेंस थे जिन्होंने कहा पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इजराइल की, और इजराइल के साथ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका खड़ा है। उसके 24 घंटे के भीतर ही घटनाक्रम घट जाता है। हुआ क्या देखिए, पढ़िए। धमकी क्या है? लेबनान में अपने प्रॉक्सी रोके ईरान। प्रॉक्सी कौन? मैं बता देता हूं, यह हिजबुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन चल रहा है, सबको पता है। लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना अपने ही देश की जनता की इजराइल के हमलों से रक्षा नहीं कर पा रही। इसीलिए लेबनान की जो जनता है वो अपने देश की सरकार या सेना से ज्यादा हिजबुल्लाह पर भरोसा करती है। ईरान लेबनान पर हो रहे हमलों को लेकर डील लॉक करने के लिए तैयार है। पहले हमले रोकिए। सोचिए, जिसे सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे, लेबनान की सरकार नहीं सोच रही। कौन सोच रहा है? ईरान। अब कोई चाबी भरी गई ट्रंप में, जो ट्रंप कल तक नेतन्याहू को समझा रहे थे, अब क्या कह रहे हैं? प्रॉक्सी रोके ईरान, वरना इस बार तबाही मचा देंगे। ट्रंप ने फिर दी खुली धमकी। स्विट्जरलैंड में जारी अमेरिकन ईरान वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी है। यह स्पष्ट कर दिया गया कि इजराइल खासतौर पर नेतन्याहू के पास है तो कुछ ना कुछ, अदरवाइज जो अमेरिका और जो ट्रंप इस युद्ध से निकलने के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए, वो अचानक से फिर से इस पूरे संघर्ष में वापस लौटने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि उनको अपने ही देश के अंदर बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता, कुछ तो है ना। आइए अब देखिए, ये वैसे फॉक्स न्यूज की खबर है, लेकिन पढ़कर बताता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में ईरानी वार्ताकारों को सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, आपको याद होगा कि मैंने आपको खबर दिखाई कि इजराइल जो हमले कर रहा है लेबनान पर, उसको लेकर ईरान ने इस पूरी डील से पीछे आया। उसने ये कह दिया स्पष्ट कि भैया ये हमले चलेंगे तो हम डील में नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने जा रहे हैं फिर से।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। इसको लेकर का अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो तुम्हारा देश नहीं बचेगा। यह धमकी कैसे वक्त में जब बातचीत चल रही थी। तुम अपने देश भी वापस नहीं लौट पाओगे। यानी स्विट्जरलैंड में मौजूद अब्बास अरागाची के नेतृत्व में आया ईरानी प्रतिनिधिमंडल, उसे धमकी दी जाती है। अगर यही धमकी पलटकर जेडी वेंस वाले नेतृत्वकर्ता वाले प्रतिनिधिमंडल को दे दी जाए तो खैर आगे देखिए इसके बाद के हालात। बड़ा चर्चा का विषय है तमाम वीडियोस। तो खबर क्या है, खबर यह निकल कर आई है कि ईरानी डेलीगेशन ने फोटो अप के दौरान यूएस डेलीगेशन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जेडी वेंस को मुनीर और शरीफ से ही हैंडशेक कर संतोष करना पड़ा। तो ये खबर भी निकल कर आई कि बेइज्जती ज़बरदस्त तरीके से हुई है। और खबर सिर्फ इतनी नहीं, खबर ये भी देखिए, ईरान पर दोबारा हमला करने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी प्रतिनिधि बातचीत छोड़कर चला गया। इससे पहले लेक ल्यूनिस समिट स्विट्जरलैंड में यूएस से ईरान के बीच 82 मिनट की बातचीत हुई। ईरान ने इसमें कहा इस दौरान फ्रीज संपत्ति वापस करने पर चर्चा हुई। तेहरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान में हमले नहीं रोकता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इसी पर वो अटका हुआ है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है, जबकि ईरान का दावा है कि वो उस अहम जलमार्ग को बंद कर रहा है। एक तरीके से उसने बंद ही कर दिया। इसको लेकर भी अब काफ़ी देश परेशान इसलिए भी है ना, क्योंकि देखिए वो पूरा का पूरा 40 दिन का संघर्ष देखिए, 28 फरवरी को हमला और 8 अप्रैल तक ये तमाम चीज़ें चलती हैं। उसके बाद भी बंद रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमले की खबर निकल कर आती है। तमाम चीज़ों के बीच तेल के दाम, एलपीजी के दाम बढ़ते चले गए सब जगह। अमेरिका की करतूत सबके सामने है, इसलिए अमेरिका पीछे नहीं कि वहां से निकलना है। अमेरिका में भी थू थू होने लगी ट्रंप की, आपने ईरान पर हमला करके क्या मिला, मतलब क्यों हमला क्यों किया, क्या वजह थी, सिर्फ इजराइल का सपोर्ट। देखिए इसमें इसके बाद कतर और पाकिस्तान ने दोबारा से एक बयान जारी किया है और उसमें उम्मीद की किरण बनती नजर आ रही है। क्या है, स्विट्जरलैंड में हुई ईरान वार्ता पर कतर और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त बयान के मुताबिक परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों और निगरानी या विवाद समाधान के लिए अलग अलग कार्य समूह बनाए जाएंगे। हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रत्यक्ष संचार माध्यम स्थापित किया गया है ताकि गलतफहमी और संभावित घटनाओं से बचा जा सके। लेबनान को लेकर भी एक बड़ा फैसला है। लेबनान इस समय पूरा केंद्र बिंदु बन गया, फोकस। एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर सहमति हुई। इसमें अमेरिका, ईरान, लेबनान और मध्यस्थ देश शामिल होंगे। समझिएगा कौन कौन, अमेरिका, ईरान, लेबनान। इसमें इजराइल का जिक्र नहीं है। और मध्यस्थ देश कौन कौन से, कतर और पाकिस्तान। इसका उद्देश्य लेबनान में सैन्य गतिविधियों की समाप्ति संबंधी समझौते के पालन की निगरानी करना होगा। कतर और पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि वे वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। तकनीकी स्तर की वार्ताएं पूरे सप्ताह बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगी, जबकि मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से नवगठित हाई लेवल कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई है। तमाम बातें कही गई हैं। अभी देखते हैं 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बातचीत पर लाने के लिए अलग अलग देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की हरकत ने अमेरिका को फंसाया और इस डील को भी। नमस्कार।